Good morning, dear students. Today we are going to read our chapter 2, Nutrition in Animals. In our chapter 1, we have read about nutrition in plants, and today we are going to read about nutrition in animals. बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है और चैप्टर से, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना और समझना. सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है. एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो हमारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टाइप के हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. सेकंड है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से फूड को लेते हैं. अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट होता है. कैसे, ये हम आगे जाके चैप्टर में जानेंगे. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और शरीर में इनका उपयोग कैसे होता है. इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. तो आपको ये तो मालूम ही है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हमें क्यों चाहिए होते हैं. न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, ग्रो करने के लिए, टिश्यू की रिपेयर करने के लिए, सेल्स की रिपेयर करने के लिए, और डिफरेंट डिजीज़ से लड़ने के लिए हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, etc. Now second is mode of intake of food. Different types of animals take their food from different ways. यानी कि अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके से खाने को लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड नाम का पक्षी प्लांट का नेक्टर सक करता है, उसको चूसता है. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर्स एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क. ह्यूमन बीइंग, छोटा बच्चा और कुछ एनिमल्स अपने मदर्स के मिल्क पे रहते हैं, अपनी मदर्स का मिल्क फीड करते हैं. और कुछ स्नेक जैसे कि पायथन जैसे बड़े स्नेक एनिमल्स को पूरा का पूरा स्वेलो कर जाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है. और जबकि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स किसी भी आसपास तैर रहे चीज़ को, छोटे मोटे कोई भी फूड पार्टिकल जो भी उनको दिखता है जैसे अमीबा, तो वो उनको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेता है और पेट में ले जा कर के धीरे धीरे उसमें से फीड लेता रहता है. ये एक टेबल दी हुई है, इसको आप फिल करेंगे. नाउ यू कैन सी दिस इज़ ए स्टारफिश. स्टारफिश पानी में रहती है और इसका जो ये शेल होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है. अब इसका खाना लेने का जो तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल ही डिफरेंट है. ये अपने छोटे से मुंह में से अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है और आसपास जो भी शिकार इसको दिखाई देता है उसको सीधा निगल लेती है और सीधा पेट में ले जाती है. इसके बाद इसका स्टमक धीरे धीरे अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे जो भी इसने फूड को इनगल्फ किया है, निगला है, वो स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है ना. कितनी विचित्र बात. अब हम जानेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि ह्यूमन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है. मुंह से स्टार्ट होता है. तो मुंह में क्या होते हैं, मुंह में हमारे टीथ होती हैं और टंग होती है. तो टीथ और टंग के बारे में पहले हम जानते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात करेंगे. यस डियर चिल्ड्रन, अब ये देख रहे हो, ये हमारे मुँह के अंदर 32 दांत होते हैं. आपको मालूम है ना कि हमारे मुँह में 32 दांत होते हैं. तो टीथ का क्या काम होता है, फूड को कट करना और छोटे छोटे पीसेस में काटना ताकि ये पेट में जाके इजीली डाइजेस्ट हो सके, और उसको छीलना, पास करना, टीयर करना. ठीक है. तो हमारे मुंह में जो अलग अलग दांत होते हैं ना, वो अलग अलग पर्पस सॉल्व करते हैं. जैसे कि हमारे आगे के फ्रंट की ये जो 4 टीथ होते हैं, ये जो नीचे ये 4 टीथ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन टीथ को इंसीजर कहते हैं. ये आगे के 4 टीथ क्या हैं, इनका क्या नाम है, इंसीजर. इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं या इनको मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत भी कहते हैं. ये थोड़े समय के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये टूट जाते हैं, अपने आप से ये गिर जाते हैं. उसके बाद ये सेकंड नंबर पर आते हैं. ये 2 दांत नुकीले होते हैं अपने मुंह के अंदर. आप देखना साइड के ये जो 2 दांत होते हैं ना, आगे से थोड़े पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं. ये किस काम आते हैं, पाइसिंग एंड टीयर टीथ. कोई चीज़ हमें छीलनी होती है ना, तो छीलते हैं तो हम, आपने ध्यान दिया होगा, हम गन्ना छीलते हैं तो थोड़े से अपने साइड में गन्ने को ले जाकर साइड के दांतों से हम छीलते हैं.
तो ये पार्सिंग और टीयरिंग करने के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। उसके पीछे के जो टीथ्स होते हैं ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं और इनको प्रीमोलर कहते हैं। 2 इस साइड पर है, 2 इस साइड पर हैं। और प्रीमोलर के पीछे ये जो सबसे पीछे के जो टीथ होते हैं वो इससे भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और ये किस काम आते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं इनको। ये च्यू करने के, चबाने के काम में आते हैं और खाने को ग्राइंड करने में, बारीक बारीक पीसने के काम में आते हैं। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हुए। 4 आगे के हो गए, सेम ऊपर ही हैं। अभी हम नीचे के जबाड़े के हम जो टीथ हैं वो काउंट कर रहे हैं। 4 आगे के टीथ हो गए, इनको इंसीजर बोलते हैं। फिर 2 कैनाइन हो गए, 4 और 2 6 हो गए। फिर उसके बाद फिर ये 2 प्रीमोलर हो गए, 4 ये हो गए, तो ये 10 हो गए। उसके बाद ये पीछे ये मोलर टीथ हो गए, ये और भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। मोलर और प्रीमोलर 10 टीथ्स हो गए हमारे। तो इस तरह से ये 16 टीथ हो गए। 16 ही ऊपर की साइड पर होते हैं, तो 16 एंड 16 टोटल 32 टीथ्स हमारे होते हैं। यस, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। ये इंसीजर जो आगे के 4 दांत होते हैं ये कटिंग एंड पार्सिंग करने के काम आते हैं। तो ये 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए, इनको इंसीजर्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे ये जो कैनाइन टीथ हैं ये पार्सिंग एंड टीयरिंग टीथ कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, 2 नीचे की साइड पे और 2 ऊपर जा में। नेक्स्ट है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये 5 यहाँ पे, 3 इधर, 3 इधर, प्लस ये 2 प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर, यानी कि 5 इस साइड पे, 5 इस साइड पे हो गए। तो नीचे के लोअर जा में कितने टीथ हो गए? 10 हो गए। और इसी तरह से अपर जा में भी 10 हो गए। तो अब काउंट कर लो, 10 10 20 22 24 28 एंड 32। तो हमारे टोटल कितने हुए? 32 टीथ्स हो गए। तो आज के चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे।